हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट 3। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था सेल कॉन्स्ट्रक्शन और नर्स्ट इक्वेशन, और मैंने बताया था आपको गिब्स एनर्जी। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कंडक्टेंस की, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कंडक्टेंस किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, कंडक्टेंस मीन्स ईज टू वे टू फ्लो द कंडक्टिविटी, means to flow the current. The ease with which current flows through a conductor is called its conductance. जितनी आसानी से करंट फ्लो कर सके उसे कंडक्टेंस कहते हैं। दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर हम G की बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स R। तो ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर, किसका फॉर्मूला है ये? कंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा। G इज इक्वल्स टू 1/R। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट देखिए, G की यूनिट क्या हो जाएगी? 1/1 ओम। आर की यूनिट होती है ओम, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे? ओम इनवर्स। जी की यूनिट क्या हो गई? ओम इनवर्स। जी क्या चीज है? कंडक्टेंस। तो इस तरीके से ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस, ठीक, और जिसकी यूनिट है ओम इनवर्स। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे। देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम जैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसमें स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। के से इसे डिनोट करते हैं, और के मीन्स कप्पा। के को हम कहते हैं कप्पा। अब देखिए, के क्या चीज है? के किसके रेसिप्रोकल है? स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी के, जो आप पढ़ चुके हैं, रो कहते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आर इज इक्वल्स टू रो L/A। तो अगर हम यहां पर बात करें, अगर इस फॉर्मूले को हम देखें और रो की वैल्यू इससे निकालें तो रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा RA/L। अब इस फॉर्मूले को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो K इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/RA/L। L यहां पर आ जाएगा तो हम इसे लिखेंगे K इज इक्वल्स टू L/RA। अब देखिए, अगर हम इसकी यूनिट निकालते हैं तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, आर की यूनिट ओम, ए की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पर ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हम इसकी फाइनल यूनिट जो निकालेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो के है, कप्पा है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की जो हम बात कर रहे हैं, विच इज रेसिप्रोकल टू द स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, दैट इज द यूनिट ऑफ दिस इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो ओम इनवर्स को हम साइमन भी कहते हैं, और सेंटीमीटर SI यूनिट में हो जाएगा मीटर, तो साइमन मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी SI यूनिट। अब हम बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? देखिए, लैम्डा m से इसको हम डिनोट करते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सोल्यूट बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर इसको स्टडी करें तो देखिए, अगर ये सेल है हमारे पास, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोड्स को हमने यहाँ पे क्या किया है, एक माइनस है इधर, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड का अगर हम एरिया ले लेते हैं तो एरिया इज इक्वल्स टू सपोज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें वो भरा हुआ है 1 मोल, जो कि गिवन है 1 मोल। तो ये 1 मोल कंटेन कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो उस केस में लैम्डा m इज इक्वल्स टू हो जाता है K/C के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको अभी हमने पढ़ा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन। यूनिट की अगर हम बात करें, देखिए के की हमने अभी यूनिट निकाली है, के की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर हम सी की यूनिट की बात करें तो सी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। अब ये अगर हमें लीटर में दिया है तो हम 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पर आ जाते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m नॉट। कॉन्सेंट्रेशन
इलेक्ट्रोलाइट की 0 पर पहुंच जाए। मीन्स व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस 0 द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जिस समय कॉन्सेंट्रेशन 0 पर पहुंच जाएगी उस समय की मोलर कंडक्टिविटी को ही हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 1 मार्क में डेफिनेशन आ जाती है। आशा है चिल्ड्रन कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।